हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एवरेस्ट क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2022 के सेट नंबर 2 में आए हुए क्वेश्चंस को। तो 2022 के सेट नंबर 2 में एक नंबर के जो प्रश्न बनते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये कि निम्नलिखित को आप कैसे प्राप्त करेंगे। तो नंबर 1 क्वेश्चन हमारा बन रहा है, टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड को कैसे प्राप्त किया जाएगा। तो बच्चों, रिएक्शन नीचे दी गई है, चलिए देखते हैं रिएक्शंस को। हाँ, टॉल्विन का रिएक्शन जब हम क्रोमिल क्लोराइड और CCl4 की उपस्थिति में कराते हैं तो इससे H2O रिलीज हो जाता है और बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो बच्चों, ये एक नंबर में रिएक्शंस आते हैं और ये एक नंबर का जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन लिखना होता है। अगला क्वेश्चन है, बेंजॉइड क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड कैसे प्राप्त किया जाएगा। तो सबसे पहले तो बच्चों हम जानेंगे कि क्या होता है बेंजाइल क्लोराइड। तो जब भी बेंजीन के स्ट्रक्चर पर COCl का रिएक्शन होता है तो इसको हम बेंजॉइल क्लोराइड बोलते हैं। और बेंजॉइल क्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से करा दी जाए या फिर यूँ कह लीजिए कि इसका हम अपचयन करवा दें। तो जब भी बेंजॉइल क्लोराइड का अपचयन कराया जाएगा या हाइड्रोजन से इसका रिएक्शन करा दिया जाए PD और BaSO4 के प्रेजेंस में, तो हमें इससे बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। बच्चों, ये है बेंजीन और बेंजीन के ऊपर यह लगा हुआ है आपका एल्डिहाइड ग्रुप। तो इस तरीके से बन जाता है बेंजल्डिहाइड और साथ ही साथ हमें एक HCl भी प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं बच्चों। हाँ, एसीटोनाइट्राइल से एथेनॉल। तो सबसे पहले समझेंगे एसीटोनाइट्राइल क्या होता है। देखिए, CH3CN को एस्टोनाइट्राइल के नाम से हम जानते हैं। SnCl2 और प्लस HCl के प्रेजेंस में जब इसकी अभिक्रिया H3O से कराई जाती है तो यहाँ पर हमें एथेनॉल प्राप्त हो जाता है। इस रिएक्शन में एथेनॉल मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल रिएक्शन होता है बच्चों ये। यहाँ से N निकल जाएगा, N रिलीज हो जाएगा और यहाँ पर CH3CHO आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, फेनिल मेथिल कीटोन से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि क्या होता है कि फेनिल मेथिल कीटोन। तो बच्चों, यहाँ पे जो आप CO देख रहे हैं, ये CO जो ग्रुप होता है ये कीटोन का होता है। तो कीटोन पर जब एक एल्किल समूह आ जाता है और वो बेंजीन से जुड़ा हो तो इसको बोलते हैं हम फेनिल मेथिल कीटोन। तो फेनिल मेथिल कीटोन का रिएक्शन जब पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में कराते हैं तो इससे क्या होता है बच्चों कि इससे बेंजोइक अम्ल बनता है और फॉर्मिक एसिड भी रिलीज होता है। और इससे क्या होगा, बेंजोइक अम्ल बनेगा और क्या होगा, हाँ, फॉर्मिक एसिड रिलीज होता है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इस सीरीज के। तो लास्ट क्वेश्चन है, ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त किया जाएगा। तो सबसे पहले तो समझते हैं ब्रोमोबेंजीन क्या होता है। जब बेंजीन पर किसी भी एल्डिहाइड ग्रुप का रिएक्शन करा दिया जाए, जब बेंजीन पर किसी भी हैलोजन ग्रुप का रिएक्शन कराया जाता है तो उसको हैलोबेंजीन बोलते हैं। और अगर जैसे ब्रोमीन लगा हुआ है तो ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा, क्लोरीन लगा होता तो क्लोरोबेंजीन हो जाता। इस तरीके से कोई भी हैलोजन होता तो वहाँ पे वो हैलोजन बेंजीन हो जाता है। चलिए, तो ब्रोमोबेंजीन का रिएक्शन जब Mg और ईथर के प्रेजेंस में कराया जाता है तो यहाँ पे MgBr बन जाता है। और MgBr यह एक आपका बच्चों मिड टर्म अभिकर्मक होता है और इसके रिएक्शन जब हम फिर CO2 से कराते हैं H3O की प्रेजेंस में तो फाइनली यहाँ पे बेंजोइक अम्ल का निर्माण हो जाता है। तो बच्चों, यहाँ पे इस तरीके से बेंजोइक अम्ल का निर्माण हो जाएगा और MgOH Br यहाँ से रिलीज हो जाता है। तो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 मिनट का छोटा सा वीडियो था आपके लिए। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।